इजरायल का हम रुख करेंगे क्योंकि गजा में युद्ध विराम की शर्तों के उल्लंघन और वेस्ट बैंक पर कब्जे के लिए जिस तरह से इजरायली संसद में विधेयक को मंजूरी दी गई, अब पूरी दुनिया में इसका विरोध शुरू हो चुका है। क्योंकि इजरायल ने जिस तरह से ट्रंप के गजा प्लान का पहला चरण पूरा होने के बाद और दूसरे चरण शुरू होने से पहले ही वेस्ट बैंक पर फिर से कब्जे की बात कही है, उससे दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप के दावे और वादे की हवा निकल रही है। इस मिडिल ईस्ट के 57 मुस्लिम देशों से लेकर दुनिया के 152 देश इजरायल के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से इजरायल के सामने चेतावनी रख दी है और कहा है कि वेस्ट बैंक को लेकर दुनिया को भरोसा दिलाने की कोशिश हो। क्या फिर से गाजा से आएगी ऐसी तस्वीर? क्या फिर से गाजा पर बरसेंगे इजरायल के बम? क्या बेकार होगी ट्रंप की मेहनत, ट्रंप का दावा? क्या टूट जाएगा इजरायल हमास का युद्ध विराम? इतने सारे सवाल इसलिए अपना जवाब मांग रहे हैं क्योंकि इजरायल का एक प्लान हमास के साथ सीजफायर पर भारी पड़ सकता है। इजरायल ने वो कदम उठाया है जिससे गाजा में राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना खतरे में पड़ सकती है। इजरायली संसद नेसेट ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को औपचारिक रूप से अपने नियंत्रण में लेने के लिए एक विधेयक को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। ये वही क्षेत्र है जिसे फिलिस्तीनी अपने भावी देश का हिस्सा मानते हैं। वोटिंग में विधेयक 25 बनाम 24 के अंतर से पास हुआ। अब इसे कानून बनाने के लिए तीसरे और अंतिम चरण में भी मंजूरी चाहिए। एक दूसरा विधेयक जिसमें माले अदुमिम नाम की बस्ती को मिलाने का प्रस्ताव था, वो भी 31 बनाम 9 वोटों से पास हुआ। ये फैसला उस वक्त आया जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इजरायल दौरे पर थे और उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जेरूसलम में मुलाकात की। वेंस ने कहा कि वो इस कदम से सहमत नहीं है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि वो वेस्ट बैंक पर इजरायल को कब्जा नहीं करने देंगे। हालांकि इजरायल की संसद से विधेयक को शुरुआती मंजूरी के बाद ट्रंप प्रशासन ने फिलहाल कोई आधिकारिक विरोध नहीं जताया है। नेतन्याहू ने कहा कि इस प्रक्रिया को उनकी सरकार ने पिछले साल फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता के जवाब में तेज किया था। दूसरी ओर हमास ने इसे फिलिस्तीनी अधिकारों पर हमला बताया है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा है कि इजरायल का यह कदम सही नहीं है। इजरायल के वेस्ट बैंक पर कब्जे वाले प्रस्ताव को कई अरब देश अपनी रेड लाइन मानते हैं। वेस्ट बैंक 1967 की जंग के बाद इजरायल के नियंत्रण में आया था। दुनिया के कई देश इसे फिलिस्तीनी क्षेत्र मानते हैं। इस पर कब्जा अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ माना जाएगा। इस पर कब्जे के बाद दो देशों के समाधान की संभावना खत्म हो जाएगी। इसलिए कतर, तुर्की, जॉर्डन और सऊदी अरब अब इजरायल पर भड़के हुए हैं। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने भी चेतावनी दी है कि यह फैसला शांति प्रक्रिया को कमजोर करेगा। फिलहाल देखना है कि क्या ट्रंप इजरायल की मंशा पर लगाम लगा पाएंगे या नेतन्याहू की जिद युद्ध विराम को तोड़ने वाली है। आज तक ब्यूरो।